हेलो एवरीवन। देखो, कई बच्चों ने नोट्स के लिए बोला है, तो बेटा आप लोग अपना नंबर सेंड करोगे तभी तो मैं आप लोगों को नोट्स भेजूँगी। ऐसे मैं कहाँ भेजूँ? ठीक है, तो नोट्स के लिए कह रहे जल्दी भेजो, बट आप मेरे को कोई साधन तो दो जहाँ मैं भेजूँ। अपना फ़ोन नंबर दो, व्हाट्सअप दो, ताकि मैं उस पर सेंड करूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, शाम को 4 बजे TGT और हार्ट के विद्यार्थियों के लिए वीडियो है, और सुबह 9 बजे अभी जो है वो PGT के बच्चों के लिए है, जिसमें हम 11th NCERT कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखो, थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि मैटर भी ज़्यादा है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये वीडियो पूरी देखनी होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरब सैनिकों को कहते थे झुंड। ब्यूबेनिक प्लेग का प्रकोप फैला 541 से 570 ईस्वी में। सिनेगॉग होते थे यहूदी प्रार्थना घर। लेबार्ड लोगों ने इटली पर आक्रमण किया 568 ईस्वी में। इस्लामी जगत को कागज कहाँ से प्राप्त होता था? चीन से। सीरिया में उमैयद वंश का शासन था 661 से 750 ईस्वी में। गेनिजा किसे कहा जाता है? यहूदी प्रार्थना भवन के सील बंद कमरे को जिसमें यहूदी दस्तावेज रखे जाते हैं उसे गेनिजा कहा जाता है। देखो, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो ध्यान से। उमैयद वंश का स्थान किसने लिया था? अब्बास वंश ने 750 ईस्वी में। तुरान प्रसिद्ध केंद्र था फर और गुलामों के लिए। अब्बासियों ने प्राचीन राजधानी स्थापित की तो ईरानी महानगर टेसीफोन के खंडरों के पास बगदाद। ये देखिए, PGT में क्वेश्चन आया हुआ भी है। फुलस का अर्थ होता है तांबा। अब ये क्वेश्चन थोड़े आपको अटपटे लग रहे होंगे, बट ये कोर्स ही ऐसा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने एक एक लाइन को इसमें रीड करके बुक को तब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो आप लोग तो बस जो है उसको ध्यान से पढ़ें, इधर उधर दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। फुलस का अर्थ होता है तांबा। इस्लामी जगत में 8वीं से 9वीं शताब्दी तक 4 कानून की शाखाएं बनी थी। तो वो कौन सी है? मलीकी, हनफी, शफ़ई और हनबली। कुरान क्या है? पैगंबर के उपदेशों का सार संग्रह। ठीक है, 610 से और 632 के मध्य जो उन्होंने दिए थे। अरबी में रचित कुरान कितने अध्यायों में बटी हुई है? देखो, ये RPSC में क्वेश्चन आया हुआ है। 114 अध्याय, जिन्हें क्या कहते हैं? सूरा कहते हैं, सूराओं में बटी हुई है। फिर अरबों ने कार्थेज को जीता 698 ईस्वी में। मध्यकाल में धार्मिक विचारों के समूह वाले लोगों को कहा जाता था सूफी। अब स्पेन पर अरबों ने कब अधिकार किया आक्रमण? 711 ईस्वी में। रहबनिया लोग मतलब तपश्चर्या करने वाले, ये भी PGT में आया हुआ है। विसिगोथों ने रोम का विध्वंस किया 410 ईस्वी में। जुहद PGT हिस्ट्री में आया हुआ है। सूफी लोगों द्वारा संसार का त्याग क्या कहता है? जुहद। प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति क्या थी? अरब से शुरू होने वाला इस्लाम का विस्तार। तवक्कुल का मतलब क्या होता है? भरोसा खुदा पर। इस्लामी वर्ड हैं, आप जरूर याद करना। तसव्वुफ का अर्थ होता है रहस्यवाद। इश्क क्या होता है? ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम। आप जो प्रेम करते हो वो नहीं होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम। फना, देखिए एग्जाम PGT में आ चुके हैं। अपने आप को खुदा में लीन करना। यह उपदेश ईरानी सूफी संत बयाजिद बिस्तानी ने दिया था। फना। चिकित्सा के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न सीना ने। नई फारसी कविता का जनक माना जाता है सामान्य राज दरबार के कवि रुदकी को। रुबाई होता है 4 पंक्तियों वाला छंद। दीवानों का अर्थ है काव्यों का संग्रह। मथनवी का अर्थ होता है महाकाव्य। उभरते हुए इस्लामी राज्य की राजधानी थी मदीना। ठीक है। गजनी के महमूद के कवियों में सबसे प्रसिद्ध था फिरदौसी। इस्लामी राज्य का प्रमुख धार्मिक केंद्र था मक्का। फिरदौसी की रचना थी शाहनामा। इस्लामी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है शाहनामा। शाहनामा पुस्तक में कितने पद हैं? 50,000 पद हैं। शाहनामा का सबसे प्रसिद्ध आख्यान है रुस्तम। कलीला व दिमना पुस्तक है जानवरों की कहानियों से संबंधित। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीक मा लिल हिंद। किस धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रों की मनाही है? देखो, इस्लाम के लोग जो हैं वो प्राणियों के चित्र नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ आयताकार त्रिभुजाकार चित्र बनाते हैं। खुश नवीसी क्या है? खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला।
अरबेस्क क्या है? ज्यामितीय और वनस्पति डिजाइन का प्रयोग करना। मंगोल थे मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश के रहने वाले। मंगोलों का साम्राज्य विस्तृत था यूरोप और मध्य एशिया में। बारबरोस का तात्पर्य है गैर यूनानी लोग। जैसे मवाली का मतलब क्या है? ईरानी मुसलमान। उसी तरह से रोम वासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो जर्मन जनजाति गोल और हूणों के लिए किया था, क्योंकि अत्याचार करते थे इसलिए उनको बर्बर कहा गया। दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी चंगेज खां के वंशजों ने। चंगेज खान ने किन लोगों को मिलाकर अपना संघ बनाया था? तो मंगोल और तुर्की कबीलों के लोग को। चंगेज खां का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनेन नदी के पास। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम था तेमुजिन। चंगेज खान का पिता एसुजेई किस कबीले का था? तो कियात कबीले का। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और देखो आप लोग साथ के साथ जो है नोट्स बनाते चलें। और ये जो भी कुछ लिखा हुआ है बुक का लाइन टू लाइन मैंने बनाया है, तो थोड़े अटपटे हैं, हमारी बुद्धि से परे हैं, ठीक है। हम लोग बचपन से फैमिलियर नहीं हैं, क्योंकि जब हमने 11th-12th करी थी तब हमने इन चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन अभी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पीजीटी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको 11th और 12th एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखें और याद करें। देखिए हरियाणा भिवानी की लड़की का सिलेक्शन जो है मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो मैंने डाली है उनको देख देख के ही हो गया है। उस बच्चे ने पीजीटी एस्टेट भी किया है और पीजीटी का फर्स्ट ग्रेड में उसकी शायद पोस्टिंग भी आ गई है। तो आप लोग विश्वास रखें और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो रियल मैटर है वो आप लोगों के लिए यही है। बाकी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तो आप जाके वो पढ़ लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।